नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हम आए हैं उकरौली ग्राम सभा नई बस्ती में, जहां पर अजीत सिंह हैं और उनकी समस्या काफ़ी गंभीर है। वो दिव्यांग है और दिव्यांग होने के नाते एक ये परेशानी है कि वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से जो है पिछड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, वो इस समय हमारे साथ हैं और उनकी जो परेशानी है उन्हीं से हम जानेंगे कि वो किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। अजीत जी, आप बताइए, आपको क्या परेशानी है इस समय? जी सर, हमें लैट्रिन बाथरूम की समस्या है। हमें खेतों में जाना पड़ता है लैट्रिन बाथरूम करने के लिए, इससे हमें बहुत परेशानी होती है सर। और अच्छा, शौचालय आपके यहाँ नहीं बना हुआ है क्या? जी सर नहीं बना हुआ है सर। शौचालय अभी तक आया नहीं है, 20-25 साल से यहाँ है। अभी तक नहीं आया सर। अच्छा, यहाँ आप कब से रह रहे हैं? और क्योंकि जिस तरह से शौच मुक्त भारत की बात की जाती हो, शौच मुक्त गांव की बात की जाती हो, क्या किसी प्रतिनिधि ने आपको ये नहीं कहा कि भाई ठीक है, आप शौचालय के लिए आपको जो धनराशि जो दी जाती है वो मिली हो आपको, या फिर आप बताइए, कोई किसी प्रतिनिधि ने इस तरह की कोई बात की हो? जी सर, अभी तक नहीं कही सर, किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया। जी सर, मैं गया था ब्लॉक में, वहाँ भी बोलते हो जाएगा। फिर राशन कार्ड अलग करने के लिए कह रहे थे सर, और मैं राशन कार्ड मेरा नाम से बन ही नहीं रहा था सर। कैसे बनेगा मेरा राशन कार्ड, आप बताइए। थोड़ी हमारे दर्शकों को और ये बताइए, क्या आप जो है ये मतलब जो आपकी आर्थिक स्थिति है तो वो उस बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी सर, हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब है। हमारे माँ बाप गरीब हैं, बूढ़े हैं, बाप बूढ़े हैं, माँ बीमार है सर, इलाज करवाना है। अभी सब मेहनत मजदूरी करते हैं, उससे घर का ही पूरा नहीं होता, तो इलाज कैसे कराएंगे सर? और घर में कितने लोग हैं? जी सर, हम घर में 6 लोग हैं सर। अच्छा, इसी घर में रहते हैं आप? जी सर। 6 लोग? जी। अच्छा, तो जब हम बात कर रहे हैं, क्या किसी प्रतिनिधि ने आपसे कोई बात नहीं की, ना ही कोई किसी तरह का आश्वासन मिला है? जी नहीं। तो आप ये जो आपको कहीं से ये रिक्शा कहीं मिला हो आपको कहीं से? जी सर, ये तो हमने खुद खरीदा है। ये वो मिला था बहुत पहले, वो कम से कम उसके भी जब हम शुरू में आए थे तब का मिला हुआ, अभी तक नहीं मिला है। जब मैं 8 में पढ़ता था तब से मिला था वो रिक्शा। आज हमें कई साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। अच्छा, आप केवल 8 तक ही पढ़े हुए हैं? जी सर। जी। अच्छा, उसके बाद नहीं गए? जी नहीं गया, हमारे पास साधन नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि हम और जो ग्रामीण हैं उनसे भी जानेंगे कि जो अजीत सिंह कह रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है या कितनी उनकी बातों में सच्चाई है। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। जो अभी अजीत सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक तरह से अभाव है चीज़ों का, हमारे शौचालय नहीं है हमारे पास, क्या इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? सर, ये 2005 में जब सिटकुल आया था, उस टाइम में अतिक्रमण के टाइम में ये 90 एकड़ में सिटकुल 90 एकड़ में हमारे घर टूट गए थे। 27 परिवार, जिसमें से जो है घर उनके तोड़े गए थे, उसमें से 10 परिवारों को यहाँ बैठाया गया है, जिसके पट्टे हैं तुम्हारे ये कल्याणपुर, आप जानते हैं कि पुरानी चौकी पे। और हमें जो है प्रशासन ने पट्टे वहाँ के कटवाए और हमें यहाँ पे बैठवाया, जिसके आधार पे अभी मेरा घर भी है। क्योंकि आज के डेट में जो है जब मकान की बारी आती तो कहते हैं अपने कागज़ दिखाओ, क्योंकि उसके मकान आया हुआ रहता है कि कागज़ के बिना नहीं हो पाता है। कहते हैं भैया आपका कागज़ वहाँ का है, आप गलत जगह पे बैठे हुए। तो हम ये बताइए कि हम किसके पास जाएं? विधायक के पास जाते हैं, वो नहीं हमारी सुनते, प्रशासन के पास जाते हैं, वो हमारी नहीं सुनते हैं। इसके लिए हम पहले से है, ये तो ग्राम सभा कल्याणपुर ने ये 60 मीटर की रोड यहाँ है, हमारे घर से आगे बरसातों में देखो यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक कीचड़ हो जाता है। किसी के घरों में यहाँ देखिए टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं है। कागज़ कार्रवाई में हम लोगों के सबके नाम पे जो है टॉयलेट भी है, सब कुछ है, मगर वैसे हमें दिया नहीं गया है यहाँ पे। अच्छा, जब हम आ रहे थे रोड बिल्कुल जो आरसीसी अभी यहीं पर पड़ा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं, आगे से जब हम आए तो आरसीसी बिल्कुल है ही नहीं। जी।
तो बरसात में बहुत समस्या होती बहुत होगी। समस्या हो जाती है सर। आज तो यह है कि पूरा ये तुम्हारे ये संत फार्म का जितना पानी रहता है इसी रोड से जो है बहता है, ये इसी रोड से बहता है। 27 परिवार हैं आप बता रहे हैं यहाँ पर। जी 27 परिवार थे, जिसमें से 10 परिवारों को यहाँ बैठाया गया, फिर ये बाद में बैठे गए हैं। अच्छा, 12 परिवार। तो अजीत सिंह के परिवार के साथ यहाँ पर कुल परिवार जो है 12 हैं, जहाँ के लोगों को जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, खासकर जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो शौचालय की हैं, चाहे वो बीपीएल परिवार हैं, उनको जो है मकान मिलने की बात हो, आवास मिलने की बात हो, उनसे भी वो वंचित हैं। यहाँ पर हमारे साथ अजीत की बहन हैं, जिनसे हम जानेंगे। आप बताइए, आपकी पढ़ाई अभी जारी है या नहीं? जी नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए क्या परेशानी होती है, क्योंकि शौचालय नहीं है, किस किस परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है? जी टॉयलेट भी नहीं है, हम लोग इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं और हम अपना खर्चा खुद ही उठाते हैं काम करके। अच्छा, तो एक तरह से जो शौचालय है उसकी यहाँ पर किसी के परिवार में यहाँ पर नहीं है, जैसा कि आपने सुना अभी ग्रामीण जो बता रहे थे। तो अगर शासन प्रशासन इस बारे में सोचता है, और चूँकि अभी जो जितने भी प्रतिनिधि हैं जो चुनाव की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी एक तरह से ये मौका है कि वो इस गांव में आकर इस तरह की सुविधाएं जो हैं ये ग्रामीण वासियों को जो है पहुंचाएं, तो उन्हें काफ़ी लाभ हो सकता है और यहाँ के ग्रामीणों का एक तरह से कल्याण भी हो सकता है। हमारे साथ ग्रामीण महिला हैं जिनसे हम जानेंगे। जी, क्या आपके जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं को उठाते हैं? सर हमारे लोग को 33 साल हो गए हैं, कोई यहाँ पर ही नहीं आते हैं। हमें लोग को देखने तो कोई आते ही नहीं है कि लोगों को क्या हो रहा है। बरसातों में नीरा पानी घुस जाते हैं घरों में, बहुत बोलते हैं, प्रधान तो कहते हैं कि तुम लोग को क्या परेशानी होता है, देखने नहीं आते हैं, घर के अंदर पानी आ जाते हैं। तो ये रोड तो ये कल्याणपुर वाले ने बनाया तो कुछ आराम है हमें लोगों ने, तो पानी हम लोग को घर में घुस जाते हैं। प्रधान को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि क्या परेशानी, हमने पानी मट्टी डाल दिया, मट्टी डालने से होता है कि रोड भी बना जाता है। कहते रोड तो बन गया, कहीं से बना। अब बोलने पर कहेंगे कि तुम लोग ज़्यादा बोलते हो। अरे भाई बोलने जब हमको परेशानी है तभी तो बोलेंगे। अब पीने का पानी हम लोग को नल में है नहीं, हमारे सरकारी नल है ही नहीं, हम वो पिछली पट्टी से जाके पानी लाते हैं पीने के लिए। वो भी बोले तो कल कि लग जाएगा नल, अभी तो लग ही रहा नल। और जिस दिन लगाने आए भी थे मंदिर के पास लगा के गए हैं तो एक ही नल लगाए, 2 नल नहीं लगाए हैं। हमने फ़ोन किए तो कहा कि नहीं अब नहीं लगेगा नल। क्यों नहीं लगेगा, हम का पब्लिक नहीं है? हाँ पब्लिक हम है नहीं, पानी पीने के लिए दूसरे नल में जाते हैं, वहाँ भी वो डांट उठते हैं कि हमारे लोग के पास क्यों आते हो। हमने कहा भाई मजबूरी है, हम लोग को पानी नहीं मिलता पीने के लिए, पानी लेना पड़ता है। नल तो है हमारे लोग के घर में, लेकिन पीने वाला पानी नहीं है।